अकुशल से बचने की जगह, मृत्यु से बचने की जगह इस दुनिया में कहीं कहीं भी नहीं है। इसलिए महाकारुणिक तथागत बुद्ध के स्वागत है आप सभी का। आप लोग देख रहे हैं बुद्धास टीचिंग चैनल और हम यहाँ महाकारुणिक तथागत बुद्ध और उनके शिक्षाओं के विषय में चर्चा करते हैं। समन्ता चक्रवालेषु अत्र गच्छन्तु देवता सतमं मुनिराजः शृण्वन्तु सद्गमोक्तं धम्मश्रवणकालो अयं वदन्ता धम्मश्रवणकालो अयं वदन्ता धम्मश्रवणकालो अयं वदन्ता। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नान्तलेखेन समुद्रमध्ये न पावतानां विवरं प्रविश्य न विद्यते सो जगति पदेषु यथास्थितं न पश्येयमच्युत। महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध को त्रिबार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध द्वारा देशित सुआख्यात धम्म को त्रिबार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के आर्य श्रावक संघ को त्रिबार वंदना। परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर आज के विशेष धम्म देशना कार्यक्रम में उपस्थित पूजनीय भिक्षु संघपाल प्रमुख भिक्षु संघ धम्मसागर बुद्ध विहार में उपस्थित संपूर्ण श्रद्धा संपन्न बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं और घर घर में बैठ के देख रहे संपूर्ण श्रद्धा संपन्न बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं। महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं किच्छु मनुष्य पति लाभ हो, ये मनुष्य जीवन दुर्लभ है। दुनिया में जितने भी प्राणी है, चाहे जीव हो, जंतु हो, पशु हो, पंछी हो, कीट हो, पतंग हो, सारे प्राणियों में ये मनुष्य जीवन सर्वश्रेष्ठ कहते हैं। इसलिए ये जीवन को अमूल्य कहते हैं, सर्वश्रेष्ठ कहते हैं, दुर्लभ कहते हैं। हम केवल खा सकते हैं, हम केवल संतान उत्पादन कर सकते हैं, हम केवल जीने के लिए संघर्ष करते हैं, हम केवल मृत्यु से भयभीत होते हैं। सिर्फ इसीलिए ये दुर्लभ जीवन नहीं है, ये तो सारे प्राणी करते हैं। तो जो दूसरे प्राणी नहीं कर सकते, जो केवल और केवल मनुष्य कर सकते, ऐसे गुण धम्म मनुष्यों में है, वो है चिंतन मनन शक्ति, विवेक बुद्धि प्रज्ञा। हम हर चीज को अच्छे बुरे कुशल अकुशल पाप धम्म योग्य अयोग्य उचित अनुचित अच्छे से समझ सकते हैं और गलत अकुशल पाप से दूर होके अच्छे कुशल कर्म में धम्म में आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए ये जीवन को दुर्लभ कहते हैं।
तथागत बुद्ध ये जीवन को दुर्लभ कहते हैं। अभी इतना दुर्लभ जीवन मुझे मिला है, आपको मिला है, सारे मनुष्य मात्र को मिला है। तो इतना दुर्लभ जीवन मिला है तो हम क्या कर रहे हैं? हमने पुण्य करके ये जीवन व्यतीत कर रहे हैं क्या? हम पुण्य कर रहे हैं क्या? धम्म कर रहे हैं क्या? या गलत अकुशल पाप कर्म ही कर रहे हैं? ध्यान देना जरूरी है। इतना दुर्लभ जीवन मिला है, हम चाहे तो जितने भी पाप कुशल है उससे दूर होके जितने भी कुशल पुण्य कर्म है उसमें आगे बढ़ सकते हैं। इतना दुर्लभ जीवन मिला है, इसके बावजूद भी क्या हम पुण्य कार्य कर पा रहे क्या? क्या हम धम्म कर पा रहे क्या हम अकुशल पाप से दूर हो रहे क्या? बहुत ही ध्यान देना जरूरी है। जितना पुण्य करेंगे, जितना धम्म करेंगे, उतना जीवन में सुख शांति आएगा। अभी सुख किसको पसंद नहीं? आप लोगों को पसंद नहीं क्या? सबको पसंद है। शांति किसको पसंद है? सबको पसंद है। अभी सुख शांति सभी को चाहिए होता है। ऐसा कोई नहीं जो कहे कि मुझे सुख नहीं चाहिए, शांति नहीं चाहिए, सबको चाहिए। पर वो सुख शांति के मार्ग पे हम चल रहे क्या? वो पुण्य कार्य, वो धम्म कार्य हम कर रहे क्या? ये ध्यान देना जरूरी है। हाँ, ये सुख का मार्ग अलग है, दुख का मार्ग अलग है, विहार का मार्ग अलग है और दूसरे जगह पे जाने का मार्ग अलग है। हम कौन से मार्ग में जा रहे ये तय करेगा कि आने वाले समय में हमें सुख मिलेगा या दुख मिलेगा, जीवन कष्ट से भर पड़ा होगा या सुख शांति से भर पड़ा होगा। ये जो समय है ये तय करेगा। इसलिए जीवन में सुख शांति चाहिए तो पुण्य करना ही है। और वो भी एक बार किया बस हो गया, बस डाला ना, हाँ बस डालो करके एक बार किया बस हो गया करके बैठना नहीं है। खाना हम खाते हैं, बस खा लिया ना हो गया करके बैठते हैं क्या? अरे उस दिन बिहार में गया था, पूर्णिमा का प्रोग्राम था, वहाँ हाँ भरपेट खाना खा के आया, अब तो झाला अब नहीं खाऊंगा, ऐसा बैठते हैं क्या? कहाँ बैठते हैं? दोपहर को बिहार में खा के आया ना, शाम होते होते शाम को भी खाएगा, कल सुबह खाएगा, फिर दोपहर को खाएगा, फिर शाम को खाएगा, खाता रहेगा खाता रहेगा खाता रहेगा, हर दिन खाता रहेगा। अरे ये शरीर के लिए तो हम बरोबर ध्यान में रख के खाते हैं, हाँ, मगर ये मन को भी आहार चाहिए। ये मन भी कहीं ना कहीं से तो आहार हर पल लेता रहेगा। उसको जो जो मिला वो लेगा। अच्छा मिला तो अच्छा लेगा, बुरा मिला तो बुरा मिलेगा। अगर हम ये मन को अच्छा आहार नहीं दे पाए, अगर हम मन को पुण्य धम्म नहीं कर पाए तो मन शुद्ध नहीं होगा। और मन शुद्ध नहीं हुआ तो हाँ क्या होगा? तथागत बुद्ध कहते हैं पासतिवा करोतिवा। अगर दूषित मन से आप लोग बोलेंगे या करेंगे तो ततोनं दुख मनवेति। ऐसे लोगों के पीछे पीछे दुख ही आता है। और दुख भी कैसे आता है? चक्कं वो तो परंग बैलगाड़ा के पीछे पीछे लग के वो चक्का, वो पहिया पीछे पीछे आता है ना, तो बैलगाड़ा को अरे बहुत ही कष्ट हो गया करके वो खुद नहीं निकाल सकते। जहाँ गए पीछे पीछे आते हैं। वैसे ही दुख पीछे पीछे आते हैं। इसलिए अच्छा पुण्य करना चाहिए, अच्छा धम्म करना चाहिए। उससे क्या होगा? मन शुद्ध होगा। अगर एक बार मन शुद्ध हो गया तो शुद्ध मन से अगर हम कुछ करेंगे या कुछ बोलेंगे तो ततोनं सुख मनवेति। देखो अब परिवर्तन हो गया, दुख नहीं, उसके पीछे पीछे सुख आता है। और सुख भी कैसे आता है? छाया वो अनपायिनी। जिस तरह
ये धूप में जाएंगे या जहाँ जहाँ लाइट है वहाँ जाएंगे तो हमारे पीछे 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 परछाएं आते हैं, वो साएं वो आया करके हमें थोड़ा भी पार नहीं होता। वैसे ही जीवन में सुख भी पीछे 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 आता है। अभी भी आएगा, बीच में भी आएगा, अंत में भी आएगा, अगर पुण्य किया तो, अगर धम्म किया तो। इसलिए पहले क्या हुआ ये हम करेक्शन नहीं कर सकते, उसको सुधार नहीं सकते। भविष्य क्या होगा ये हम नहीं देख सकते, मगर वर्तमान समय ये हमारे हाथ में है। अभी जो चल रहा है ना ये समय हमारे हाथ में है। संदेह करके है बिहार में आके धम्म देशना सुनना है, या संदेह करके घर में सारे लोग मिलके गप्पे उप्पे मार के मस्त खाना वाना खा के टीवी देख के बैठना है, अपने हाथ में। ये वर्तमान समय हमारे हाथ में है, और क्या करना है क्या नहीं करना ये हम तय कर सकते हैं। अच्छा पुण्य करना है करो, अच्छे से पुण्य कर्म करेंगे तो भविष्य अच्छा ही होगा, सुख शांतमय होगा। अगर पुण्य नहीं करेंगे, धम्म नहीं करेंगे, आलस में समय बिताएंगे, इधर उधर टाइम पास करके, निंदा चर्चा करके, ऐसे वैसे टाइम बिताएंगे तो क्या हुआ? वर्तमान समय खराब किया ना, वर्तमान समय हमने अकुशल किया ना, भविष्य दुख से ही भर पड़ा रहेगा, अनेक अनेक तकलीफों से ही भर पड़ा रहेगा। इसलिए ये वर्तमान समय हमारे हाथ में है। देखिए कितना भी आप लोगों के पास पैसा रहे या कितना भी आप लोगों के पास पैसा ना रहे, एक दिन तो मर के जाना ही है, सबके सब छोड़ के जाना ही है। आप कितना भी खूबसूरत रहो जाना ही है, खुद कितना भी बदसूरत रहो फिर भी जाना है, कितना भी पढ़ा लिखा विद्वान पंडित हो फिर भी जाना है, कितना भी सामान्य रहो फिर भी जाना है। जैसा भी हो, जो भी हो, बड़े हो छोटे हो, सबको एक दिन जाना ही है। जाना है कि नहीं? यहाँ जितने भी लोग दिख रहे ना, ज्यादा से ज्यादा कितने समय तक दिख जाएंगे? मैक्सिमम 100 साल के बाद तो कंफर्म है यहाँ जितने भी दिख रहे एक भी नहीं दिखेगा। 100 साल तो मैंने ज्यादा ही बोला है ना। 100 साल के बाद एक भी नहीं दिखने वाला, एक कंफर्म है। धुवंग में मरणं अधुवंग में जीवितं। मरना निश्चित है, बस जीना ही अनिश्चित है। कब कहाँ कैसे ये जीवन खत्म होगा पता ही नहीं। किसी का जीवन गारंटी लेके नहीं आए, ठप्पा ले रख के नहीं आए कि इतना साल तो जीना ही है। देखते हैं ना हम दुनिया में, माँ के पेट में मरने वाले कितना कितना, जन्म होते ही मरने वाले कितना कितना, बालक काल में मरने वाले कितने कितने, जवानी में मरने वाले कितने कितने, अर्धवयस्क में मरने वाले कितने कितने, और बुढ़ापे में मरने वाले कितने कितने। सबके सब एक दिन तो मरना ही है, उसके अलावा कोई पर्याय नहीं। इस दुनिया से जिंदा कोई नहीं जा सकता, सबको मरना ही है। तो मरना है ये निश्चित है, तो जाने से पहले इतना दुर्लभ जीवन मिला है, हमें पुण्य करना चाहिए, धम्म करना चाहिए। महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं, जिस तरह कोई व्यक्ति गलत काम करता है, पाप करता है, अकुशल करता है, और वो पाप से भयभीत होके अरे अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, कैसे बचूं करके इधर उधर भागते हैं, तो यकीन मानिए इस दुनिया में पाप से बचने की जगह कहीं भी नहीं। चाहे आप पानी के नीचे छुपो, चाहे जमीन, ये कंदरा पहाड़ गुफाओं में छुपो, या आकाश में छुपो, पाप से नहीं बच सकता। इसी तरह जो व्यक्ति मरने वाले हैं ना, मरने वाले व्यक्ति भी कहीं कहीं जाके भी मृत्यु से नहीं भाग सकते, मृत्यु से छुप नहीं सकते। कहीं भी जाओ मृत्यु हमें नहीं बचा सकता।
चाहे आकाश में छुपो, चाहे जमीन में छुपो, चाहे पानी के नीचे छुपो, मृत्यु जब आना है तो आता ही रहेगा, आके ही रहेगा। मृत्यु से कोई नहीं बच सकता। इसलिए तथागत बुद्ध कहते हैं, न अंत लिखे न समुद्र मचे न पप्पतानंग विवरंग भविष्य, कि इस दुनिया में चाहे आकाश में छुपो, चाहे समुद्र में छुपो, चाहे जमीन पहाड़ कंदराओं में छुपो, मृत्यु से बचने की जगह इस दुनिया में कहीं भी नहीं। मृत्यु से कोई बच ही नहीं सकता। इस दुनिया में हर कोई, दुनिया में इतना उतना पैसा है करके पता भी नहीं जिसको, इतना धन संपत्ति, ऐसे राजा महाराजा महाजन भी मर के गया। इतना पहलवान, शारीरिक रूप से इतना बलवान, ऐसे लोग भी मर के ही गए। एक से खूबसूरत वो लोग भी मर के ही गए। अरे दूसरे तो दूसरे, जो रिद्धि शक्ति में इतना बलवान, जिसने 10 पारमिता 10 परमा 10 उपपारमिता 10 परमत पारमिता पूर्ण करके सम्यक संबुद्ध बने, वो भी 80 साल के उम्र में महापरिनिर्वाण को प्राप्त हो गया, उनका भी देहांत हो गया। तो हम क्या चीज़ है, हमें भी जाना ही है। मृत्यु से कोई नहीं बच सकता, मृत्यु निश्चित है। महाकारुणिक तथागत बुद्ध एक समय यही मृत्यु से नहीं बच सकता, इसके विषय में ये सुपबुद्ध राजा की वजह से ये उपदेश देते हैं। एक समय महाकारुणिक तथागत बुद्ध अपनी राज्य कपिलवस्तु में गए हुए थे। अभी कपिलवस्तु में तथागत बुद्ध पहुँचे हजारों भिक्षुओं के साथ, और वहाँ भी शाक्य राजकुमार बहुत सारे वो लोग भी भिक्षु बन गए। और राजा शुद्धोधन ने अपने पुत्र को तो अपने ही दरबार में रखना चाहा, मगर भिक्षु बनने के बाद दरबार में कैसे रहेंगे, नहीं रहा। तो शुद्धोधन राजा ने बुद्ध प्रमुख भिक्षु संघ को रहने के लिए कपिलवस्तु राज्य में निग्रोधाराम विहार बना के दान दिया। तो तथागत बुद्ध निग्रोधाराम विहार में रहते, कभी कपिलवस्तु के तरफ भिक्षाटन, कभी देवदह के तरफ भिक्षाटन, ऐसा भिक्षाटन करके वहाँ धम्म प्रचार प्रसार कर रहे थे। एक समय ऐसा भी आ गया कि तथागत बुद्ध सुबह सुबह भिक्षुओं के साथ हाथ में पात्र लेके भिक्षाटन को निकल गए। ऐसे समय में ये सुपबुद्ध राजा को पता चला कि तथागत बुद्ध भिक्षुओं के साथ नगर में भिक्षाटन के लिए जा रहे। तो उनको लगा आज मैं बुद्ध को भिक्षाटन जाने ही नहीं दूंगा, रास्ता ही ब्लॉक कर दूंगा। ऐसा क्यों पता है? क्योंकि सुपबुद्ध राजा को ये बुद्ध के प्रति बहुत बड़ा द्वेष था, बहुत बड़ा गुस्सा था। गुस्सा इसलिए भी था कि उनके पुत्री यशोधरा को सिद्धार्थ राजकुमार से विवाह कर दिया, और विवाह करके 13 साल बाद 29 साल की उम्र में गर्भवती बनी, और यशोधरा का बच्चा भी हो गया राहुल कुमार। जिस दिन राहुल कुमार का जन्म हुआ उसी दिन सिद्धार्थ बोधिसत्व ने महाविनिष्क्रमण किया, दरबार छोड़ के गया, अपने पत्नी बच्चे सबको छोड़ के गया। अभी एक स्त्री जो अभी अभी एक बच्चे को जन्म देती है, ऐसे समय में सबसे ज़्यादा किसका ज़रूरत रहता है ना? अपने पति का। और ऐसे समय में छोड़ के गया, तो उसके पिता राजा सुपबुद्ध को बहुत ही गुस्सा था कि ऐसे समय में मेरी बेटी को छोड़ के गया, बहुत ही गुस्सा। अभी बुद्ध को क्या कर सकते हैं? तो ऐसे समय में चलो अभी और तो क्या करो, है ना, आज भिक्षाटन ही जाने नहीं दूंगा करके सुपबुद्ध राजा अपने रथ में सवार होके गए, और जहां
तथागत बुद्ध नगर की तरफ भिक्षाटन जाने वाले रास्ता था ना, वहीं पे ब्लॉक करके बैठा। तथागत बुद्ध वहां पे गए, रास्ता ही छोड़ के नहीं गया। कितने देर रुके, रास्ता ही नहीं छोड़ा। अभी बुद्ध को पता चला कि ये रास्ता छोड़ने वाला नहीं है, तो तथागत बुद्ध वहां से वापस आ गए। अभी सुप्प बुद्ध को भी लगा, वो राजा को भी लगा कि बुद्ध को रास्ता ब्लॉक कर दिया, जा नहीं पाए, तो कहीं मेरा निंदा चर्चा न करे करके दूत को भेज के जाओ, बुद्ध क्या बोलते हैं सुन के आओ। तथागत बुद्ध वहां से थोड़ी देर आने के बाद थोड़ा सा खांसते हैं। आनंद भिक्षु को पता चला कि तथागत बुद्ध कुछ बताना चाहते हैं, तो बुद्ध के पास जाके नमस्कार करके पूछते हैं भगवान क्या हुआ। तथागत बुद्ध कहते हैं, हे आनंद, सुप्प बुद्ध राजा ने बहुत बड़ा पाप किया, बहुत बड़ा अकुशल किया। तथागत बुद्ध और भिक्षु संघ को भोजन जाने से रोका, और वो भी रोकेंगे करके चेतना से मेंटालिटी बना के इतना बड़ा अकुशल किया, इसलिए ये बहुत बड़ा पाप है। अभी वो पाप से नहीं बच सकता। आज के 7 दिन बाद उसका मृत्यु तय है, क्योंकि बहुत बड़ा पाप किया। बुद्ध को भोजन जाने से, भिक्षाटन से रोक दिया, इसलिए ये बहुत बड़ा अकुशल हो गया। तो आज के 7 दिन में उसका मृत्यु तय है। तो ऐसा बोल के तथागत बुद्ध भिक्षु संघ के साथ दूसरे रास्ते से चले गए। और जब राजा सुप्प बुद्ध के दूत वहां आके सुन रहे थे, तो ये सुन के दौड़ के सुप्प बुद्ध राजा को कहते हैं कि तथागत बुद्ध और आनंद में ऐसा चर्चा परिचर्चा हुआ कि आपने बहुत बड़ा अकुशल किया है, पाप किया है, इसलिए आज के 7वें दिन में आपका मृत्यु तय है। तो ये सुनने के बाद अच्छा, बुद्ध ने ऐसा कहा, ठहरो, बुद्ध को मैं झुठला देता हूं, बुद्ध को मैं मिथ्या साबित करता हूं, मैं मरूंगा ही नहीं 7 दिन में, मैं कैसे मरूंगा देखता हूं। वो अपने राज्य में गए, और राज्य में जाके अभी कैसे मृत्यु हो सकता है, कैसे कैसे मर सकता है, हाँ ऐसा भी मर सकता है, वैसा भी मर सकता है। हर मृत्यु से बचने के लिए उपाय करते 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 उसने क्या किया, 7 माले के दरबार, तो 7वें माले में 7th फ्लोर में सारा बंदोबस्त करके वहीं रखने लगा, और वहां किसी भी हालत में उसे नीचे आने न दे। उसके लिए वहां बहुत ही जो पहरेदार रहता है ना, बलवान बलवान पहरेदार वहां रखा, और किसी भी हालत में मुझे नीचे जाने न दिया जाए। फिर भी राजा है, अगर राजा ने चाहा मुझे नीचे जाना है, वो लोग रोक पाएंगे क्या? नहीं रोक पाएंगे। तो ठीक है, मैं नीचे जाने का रास्ता ही खत्म करता हूं करके वो नीचे जाने की सीढ़ी है ना, सारे के सारे निकाल के रखा ताकि नीचे जाना ही न पड़े। 7 दिन तक ये महल में रहेंगे, 7वें माले में, न शत्रु उसको कुछ कर सकता है, न कहीं से उसको मृत्यु भय है। 7 दिन तक आराम से वहीं रहेंगे, और उसके बाद बुद्ध की बदनामी इतना करेंगे ऐसा सोच के वहाँ रहने लगा 7वें माले के ऊपर। 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, 3 दिन बीता, 4 दिन बीता, चल रहा था समय। 5 दिन, 6 दिन, 7वें दिन होते होते एक ऐसे घटना भी घटा कि उसका एकदम प्रिय एक घोड़ा था, हमेशा राजा के साथ रहने वाले, राजा का भी बहुत ही प्रिय, और घोड़े का भी बहुत ज्ञान था राजा में। तो हमेशा साथ में रहना, साथ में राजा ने कुछ खाना दिया तो एकदम खुश होके खाना खाना, इधर उधर घूमना, ऐसा था। मगर 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, 7 दिन तक वो घोड़े ने राजा का चेहरा ही नहीं देखा, राजा ही नहीं दिखाई दिया। तो घोड़े एकदम बेकाबू हो गया, एकदम उछल कूद करने लगा। राजा ने न देखा तो एकदम बेकाबू होके इधर उधर चलने लगा।
दूसरे कितने कितने परिचारिका सेवक उसको संभालने की कोशिश कर रहा है, संभाल ही नहीं पा रहे। उसको कितना भी संभालने की कोशिश कर रहा है, शांत रखने की कोशिश कर रहा है, हो ही नहीं रहा। ऐसे भी पहले पहले कभी भी होता तो राजा आके थोड़ा भी उसको थपथपाते ना, वो शांत हो जाता। मगर अभी राजा नहीं है ना, राजा मृत्यु से बचने के लिए ऊपर ही बैठा है। तो ऐसे समय में जब ये बात राजा को पता चला कि उसके प्रिय घोड़ा बेकाबू होके ऐसे चल रहा है, तो क्या करे। अपने प्रिय घोड़ा है ना, इतना बेकाबू हो रहा है, उसको घोड़ा के प्रति इतना अटैचमेंट हो गया, इतना घोड़ा के प्रति है ना एकदम प्रेम जागा कि मेरी प्रिय घोड़ा ऐसा हो गया, क्या करके वो बेकाबू से होके वहाँ से भागने लगा। और इतना जोश से भागने लगा कि उसको रोकने वाले सेवक भी उसको रोक नहीं पाया। हाँ, तो वो जल्दी से आया तो आया, वहाँ नीचे आने की सीढ़ी कहाँ था, ऐसे ही आया, 7 माले से एक ही बार में जमीन में आया, वहीं मृत्यु हो गया, मर गया वो। 7 दिन तक ना मरे, इसके लिए उसने इतना प्रयास किया, इतना बंदोबस्त किया, मगर अकुशल किया है ना। अकुशल से बचने की जगह कहीं भी नहीं, चाहे पानी में छुपो, चाहे जमीन में छुपो, चाहे आकाश में छुप के बैठो, अकुशल से बचने की जगह, मृत्यु से बचने की जगह इस दुनिया में कहीं कहीं भी नहीं है। इसलिए महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं, जीवन में अकुशल मत करो, पाप मत करो। जो व्यक्ति पाप करेंगे वो स्वयं वो दुख का भागीदार बनेंगे, स्वयं वो विपाक के भागीदार बनेंगे। हम पाप करें और दूसरे हमारा पाप लेके शेयर करें, ऐसा होगा क्या? नहीं, हमने पाप किया ना, हमें ही भुगतना पड़ेगा। अगर जीवन में हमें सुख चाहिए, शांति चाहिए, तो पुण्य करते जाओ, धम्म करते जाओ। जितना पुण्य करेंगे, जितना धम्म करेंगे, जीवन में उतना ही सुख मिलेगा, उतना ही शांति मिलेगा। सब्बे सत्ता कम्म सका। इस दुनिया में जो जैसा कर्म करता है, कर्म बोले तो काम, काम बोले तो ये शरीर से जो करते हैं, वाणी से जो बोलते हैं, मन से जो सोचते हैं, ऐसे काम, ऐसा कर्म, जो जैसा कर्म करता है उसका भागीदार वो खुद ही बनता है। अच्छा किया तो अच्छा ही मिलेगा, बुरा किया तो बुरा ही मिलेगा। जो व्यक्ति अच्छा करते हैं उसके बुरा चाहने वाले कितना भी उसका बुरा हो कामना करे तो भी बुरा नहीं होता, क्योंकि उसने अच्छा किया है, अच्छा ही होगा। मगर जीवन रहते समय जो व्यक्ति बुरा भला करते रहेंगे, अकुशल ही करेंगे, पाप ही करेंगे, और मृत्यु के बाद या उसके चाहने वाले, हाँ मेरे अमुक अमुक प्रिय व्यक्ति का कल्याण हो, मंगल हो, अच्छा हो, होगा क्या? नहीं होगा। अकुशल किया है ना, पाप किया है ना, दुख ही होगा, अशांति ही होगा। इसलिए जीवन में पुण्य ही करना चाहिए, धम्म ही करना चाहिए। जितना भी हम धम्म देशना सुनते हैं, जितना भी बुद्ध वाणी हम सुनते हैं, तथागत बुद्ध के उपदेश सुनते हैं, सारे उपदेशों का सारांश ही इसमें आता है, पुण्य करो, पाप न करो, और ये जो मेन चित्त को परिशुद्ध करो। इतना किया ना, धम्म परिपूर्ण हो जाता है, जीवन में सुख भी मिलेगा, शांति भी मिलेगा, और अच्छे से धम्म का पालन करेंगे तो दुख मुक्ति का मार्ग फल भी मिलेगा, श्रोतापति, सकितागामी, अनागामी, अरहत फल। इसलिए दूसरे क्या कर रहे, क्या नहीं कर रहे, वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, ये ना देखो, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या नहीं कर रहा हूँ, ये देखो। अच्छे कर रहे तो अच्छा कर रहा हूँ, उसको बढ़ाते जाओ। बुरा कर रहे तो समझो मैंने बुरा किया, तो उसको कम करते करते छोड़ते जाओ। इसी में हमारा कल्याण है, इसी में हमारा सुख है। इसलिए श्रद्धावान उपासक उपासिकाएं
हम सुख चाहते हैं, हम जीवन में शांति चाहते हैं, हम जीवन में खूब खूब आनंद चाहते हैं और मिला ही इतना दुर्लभ जीवन, सारे प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ मनुष्य जीवन हमें मिला है। तो ऐसे जीवन में खूब खूब पुण्य कर सके, खूब खूब धर्म कर सके, जीवन में खूब सारा पारमिता संचय करते हुए ये दुर्लभ, यह अमूल्य, ये सर्वश्रेष्ठ मनुष्य जीवन को सफल बना सके, सार्थक बना सके। अंत में जन्म जरा व्याधि मरण से मुक्त, सभी दुखों से अलग, जिसे निर्वाण सुख कहते हैं, वो निर्वाण सुख भी प्राप्त कर सके, ऐसी कामना करते हुए आज का ये धम्म देशना यहीं समापन करते हैं। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, भवतु सबका मंगलम। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि, धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।